ठीक से जाइएगा और लंच टाइम पे कर लीजिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना और पापा जी का भी ख्याल रखना। मैं शाम में ऑफिस से आता हूँ, फिर मैं, तुम और पापा जी तीनों बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे, है ना पापा जी? अब अपना ख्याल रखिएगा, मैं आता हूँ शाम में, ठीक है? पापा आप क्या खाएंगे बताइए, बना के लेके आती हूँ। रोशनी बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना, बस तू मेरे पास बैठ। अच्छा एक बात बता बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। पक्का ठीक है? पापा से झूठ तो नहीं बोल रही? मैं आपसे झूठ भला क्यों बोलूंगी, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। एक बार इधर आ। हाँ बुखार भी नहीं है। अच्छा एक बात बता, ससुराल वालों से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल वालों से लड़ाई करूंगी, कभी भी नहीं। बेटी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा तू मेरी वही रोशनी बेटी है। तुझे याद है शादी से पहले तू कैसे रहा करती थी अपने घर में? कैसे? याद कर बेटा। रोशनी, ए रोशनी बेटा, 11 बज गए, उठ जा। अब क्या यार, मैंने उठ जाओ। अरे बेटा कॉलेज नहीं जाना तुझे? नहीं नहीं नहीं, आज संडे है। आज संडे नहीं है, आज मंडे है। कोई बात नहीं, मेरी संडे। अरे बेटा उठ जा, मुझे ऑफिस भी जाना, आज मेड नहीं आई है। प्लीज मत बोलो, इतना मुझे नींद आ रही है। अरे बेटा एक काम कर, वो दरवाजा तो अंदर से बंद कर ले। अरे यार। अरे बेटा सुन ले, उठ जा। पापा कर लेना प्लीज 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 प्लीज, आप लॉक करके चाबी दे दो पड़ोसी। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, जिस घर में भी ब्याह के जाएगी ना पक्के उलाने दिलवाएगी ये। ओफो, कितना बोलते हैं पापा, आप प्लीज छोड़ दीजिए। पापा बोल बेटा। क्या कर रहे हैं? काम कर रहा है मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए थे, बस थोड़े से चाहिए। बेटा। भी परसों तो तेरे को दिए थे पैसे। परसों दिए थे, वो तो अपने कॉलेज के लिए दिए थे ना, कॉलेज फीस थी। आज ना मुझे असाइनमेंट करना है तो उसमें पैसे लगेंगे बहुत सारे, दे दीजिए ना, बस थोड़े से चाहिए। और 2000 चाहिए, थोड़े से। कुछ तुम्हारे से ज्यादा खर्चा नहीं करने लगी? पापा चलो ठीक अच्छा है। कितने चाहिए? 2000। ये सारे पैसे ना मेरे, अब ना पक्का प्रॉमिस, पूरे महीने तक 1 रुपए नहीं मांगूंगी आपसे। बाय बाय। हाँ हाँ पापा, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे ये अटपटी सी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है बताइए। बेटा मैं देख के हैरान हूँ, तू सुबह सुबह उठ गई, मंदिर भी हो आई, सास ससुर को नाश्ता पानी भी दे दिया, उनको दवाइयाँ भी दे दी, और तो और दानिश को नाश्ता भी करवा दिया, उसका लंच भी पैक करके उसको ऑफिस भी भेजा, और ऑफिस जाने से पहले तूने उसके पाँव छुए। मुझे तो ये देख के यकीन ही नहीं हो रहा ये मेरी वही रोशनी बेटी है। अच्छा एक बात बता बेटी, ये बदलाव तेरे में आया कैसे? मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये सब सोच के हैरान है और ये सब देख के। देखिए पापा, क्या होता है ना, कुछ चीजें ना समय के साथ बदल जाती हैं। कुछ चीजें जगहों के साथ बदल जाती हैं और कुछ चीजें अलग अलग इंसान के साथ रहने के बाद बदल जाती हैं। जैसे कि शादी से पहले मैं आपके पास थी, नखरे करती थी, बदमाशियाँ करती थी, और वो सब सहने के लिए आप थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब में नखरे नहीं सहते हैं, सब यहाँ पे ही में नखरे सहते हैं। आपको पता है, जब ना मैं पहली बार इस घर में शादी करके आई थी, मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे समझ भी नहीं आया था कि इस घर के रिचुअल्स, रूल रेगुलेशन क्या होंगे, मैं इनके रूल को कभी तोड़ ना दूँ। और तो और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। पता है आपको क्या हुआ पहली रसोई में? मेरी सासू माँ ने ना मुझे इतना बड़ा लिस्ट दे दिया, और मैं ये लिस्ट देख करके ना डर गई थी कि बाप रे मैं कैसे करूँगी। और डर के मारे ना पता है क्या हुआ मेरे साथ, मैंने ना खीर में नमक डाल दिया। क्या नमक डाल दिया? हाँ, और पता है सब्जी में ना इतनी सारी मिर्च डाल दी थी। अब तो लिटरली जब मैंने सबको दिया ना, सबका मुंह देखने लायक था।
लेकिन पता है हैरानी की बात क्या है, क्या बेटा? मुझे लगा ना कि ये सब करने के बाद सब ना मुझे डांटेंगे और तो और मतलब पहले दिन मेरी छुट्टी, मेरा पत्ता कट गया। लेकिन इसका ना सब उल्टा हुआ। पता है क्या उल्टा हुआ? मेरी जो सासू माँ है उन्होंने ना डांटने की बजाय ना मुझे समझाया, मुझसे प्यार से बातें की, आपसे शिकायत करने की बजाय मुझे एक एक चीज़ें समझाई, अपनी शादी के बारे में बताया कि हाँ ये गलती ना हर एक लड़की से होती है, क्योंकि उसके लिए नया घर होता है, नई जगह होती है, नए नए लोग होते हैं और उस लड़की के ना मन में ढेर सारे डर होते हैं, इसलिए ना ये सब चीज़ें नर्वस में हो जाती हैं। और ना मेरी सासू माँ ने मुझे धीरे धीरे करके सारा काम सिखा दिया। उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, और हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम मानते भी हैं। मुझे लगा कि ठीक है ना ऐ भी बोल रहे होंगे, लेकिन पापा मेरी शादी को ना 1 साल हो गए हैं और मैं 1 साल से देख रही हूँ इन लोगों में ना कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उल्टा प्यार बढ़ते गया। पता है मेरी सासू माँ ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आपको तो पता है कि मम्मी का प्यार मुझे मिल नहीं पाया, बचपन में मैं अपनी मम्मी को देख भी नहीं पाई थी, मुझे पता भी नहीं था कि माँ का प्यार होता कैसे है। लेकिन यहाँ आने के बाद ना मुझे मेरी सास ने मेरी माँ जितना प्यार दिया, मुझे एहसास दिलाया कि माँ का प्यार क्या होता है। मुझे समझ में आया कि हाँ मुझे मेरी माँ मिल चुकी है। और तो और मेरे ससुर जी इतने अच्छे हैं ना, आपको पता है वो क्या बोलते हैं कि तुम्हें जैसे रहना तुम वैसे रहो, तुम्हें जो कपड़े पहनने तुम वो रहो, बस हाँ एक मर्यादा में रहना। और ना मेरे ससुर जी भी आपकी तरह प्यार करते हैं। देखिए आपके प्यार के तो मुकाबले कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ना सच बताऊँ तो मायके की याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतने सपोर्टिव है। मेरे देवर इतने नटखट है ना, आपको पता है छोटे भाई की तरह परेशान करते हैं। मैं अपने भाई बहन में इकलौती थी, मुझे पता नहीं था कि भाई बहन का प्यार कैसा होता है। यहाँ आके ना मुझे सबका प्यार मिल गया। और तो और दानिश इतने अच्छे हैं ना पापा, इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि शायद मुझे लग रहा है कि दुनिया में ऐसा लड़का मिलता ही नहीं। आपको पता है आपने ना मेरी शादी बहुत अच्छी जगह की है, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह की है। शायद लव मैरिज में मुझे इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता जितना अरेंज मैरिज में मिला है। आपको पता है ये ना इतने सपोर्टिव है ना और इतना मुझे समझते हैं। ऑफिस से आने के बाद नहीं मेरे पैर दबाते हैं। आप सोच सकते हैं आजकल के ज़माने में मर्दों का तो मेल ईगो आ जाता है कि नहीं हम औरतों के पैर कैसे दबाएंगे। और ना संडे को ये फ्री नहीं बैठते हैं, मेरे साथ घर का मिलके सारा काम करवाते हैं। फिर ना मुझे धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे ना सब लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं और मुझे ना उनकी उम्मीदें तोड़नी नहीं है। यहाँ पे सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बदले में ये भी बस प्यार ही चाहते हैं। तो बस मैंने भी इन्हें प्यार, सम्मान, आदर सब कुछ देना शुरू कर दिया। और ये ना सम्मान के लायक भी हैं पापा, बहुत अच्छे हैं। आपको पता है इन सबको उम्मीदें हैं मुझसे कि मेरी जो एक बहू है, इकलौती बहू है, ये हमारा कभी नाक नहीं कटवाएगी। तो बस मेरे भी दिल में आ गई कि मैं उम्मीदें क्यों तोड़ूं। हाँ और पापा ये सब ना मैं आपसे सीखती हूँ सब कुछ। माँ के जाने के बाद माँ बाप का प्यार मुझे आपने सिखाया है, बड़ों छोटों की इज्जत कैसे करते हैं आपने सिखाया है। हाँ मैं घर पे बेशक काम नहीं करती थी, लेकिन मैं सब चीज़ ना ऑब्जर्व करती थी कि मेरे पापा बेचारे सिंगल फादर होकर के इतना कुछ करते हैं मेरे लिए, सबकी इज्जत करते हैं, जॉब पे ऑफिस जाना, घर संभालना, सब कुछ। तो बस एक एक कदम मैं आपके जितना लेती गई और मुझे ना सब कुछ समझ में आ गया कि हाँ घर कैसे संभालना चाहिए। शायद मेरी मम्मी होती तो वो भी ऐसे ही घर संभालती, इसलिए बाकी ठीक है ना, बहुत अच्छा है। और हाँ आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? बेटा ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। सच बताऊं रोशनी, मैंने तेरे ससुराल में आने में डर रहा था। मुझे पक्का यकीन था कि मुझे वहां जाके ना तेरी शिकायतें सुनने को मिलेगी, पर जब मैंने यहाँ आके देखा मेरी रोशनी बेटी तो इतनी समझदार हो गई है, मेरी कल्पना से परे। जो मेरी बेटी 11 बजे सोकर नहीं उठती थी, हर चीज उसे अपने बेड पर चाहिए, 1 सेकंड भी कोई चीज लेट हो जाती थी पूरा घर आसमान पे उठा लेती थी।
उसे हर चीज टाइम टू टाइम चाहिए और परफेक्ट चाहिए। और जब बेटी का ये बदला हुआ रूप देखा ना, तो बेटी मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरी वही बेटी है या कोई और है। तो बेटा ये जो आंसू है ना, खुशी के आंसू है। मुझे इस बात की खुशी है बेटा, तूने मेरे साथ जो अल्लड़पन दिखाया तो दिखाया, वो एक अलग बात है, पर साथ साथ मेरी बातों को तूने सुना भी सही, और जहां तुझे उसे साबित करना था वहां तूने करके दिखाया। और यहाँ के मैं क्या देखता हूँ, मेरी बेटी ने सब कुछ संभाल रखा है। तो बेटा मुझे खुशी है, तूने अपनी बाप की पगड़ी को भी नीचे नहीं होने दिया और अपने ससुराल का भी तूने मान सम्मान ऊपर रखा। तो बेटा मैं यही चाहता था, तो मुझे खुशी है बेटा। बस ता जिंदगी ऐसे ही रहना बेटा, तो कभी जिंदगी में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल पापा। अच्छा ठीक है, ये सब बात छोड़ते हैं। वैसे ना मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरे पापा को ना कुछ ज्यादा गलतफहमी हो गई है, तो मैं ना घर पे आती हूँ और फिर बताती हूँ कि उनकी बेटी कहीं पहली जैसी तो नहीं। अच्छा पापा, ये बताइए कि आप चाय पियेंगे? तुझे आती है ना बनानी, अब तो पिलाई दे। आज तक तूने पिलाई कहाँ अपने हाथ की? मुझे पता है आपकी फेवरेट चाय कौन सी है, अदरक वाली और छोटी इलायची। ठीक है, लेके ठीक आती है। हूँ।